नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या आप चुनाव आयुक्त भी जा सकेंगे जेल? सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को भेजा नोटिस, सीबीआई करेंगे जांच की। और नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह की जेडीयू में होगी वापसी, बीजेपी में क्यों मची खलबली की। वहीं बीजेपी नेताओं का रंगीन वीडियो वायरल, कई विधायकों के नाम आने से मचे हड़कंप की। साथ ही ममता ने खोल दी 2 कौड़ी के एसआईआर का काला चिट्ठा, सुप्रीम कोर्ट की इसी पर सख्ती की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, महाराष्ट्र के मुंबई पर गुजरात की नजर, ठाकरे बंधुओं ने गरमाई सियासत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुनाफे के बावजूद निजी निवेश नदारद, घटते घरेलू बचत से बढ़ी चिंता, कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। एक्टर विजय सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, करूर भगदड़ केस में 3.5 घंटे तक हुई पूछताछ। टीवी की रैली में 41 लोग मरे थे। लड़की बहन पर मचा बवाल, चुनाव में नहीं चुनाव बाद महिलाओं को पैसा जारी करने की उठी मांग, कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। सरकार नफरत बांट रही, हिंदुओं को मार रही, कांग्रेस सांसद बोले इंदिरा गांधी तो वैसे जवाब देती जैसे पाकिस्तान को दिया था। रशियन के ठुमकों पर मंत्र मुग्ध हुआ बीजेपी नेता, मुरादाबाद में आईपीएल सटोरिया टकला ऑपरेट कर रहा रशियन एक्सपर्ट, कई विधायकों से भी यारी है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल बोले 2022 में गलती हुई, इस बार सीएम चेहरा नहीं होगा। चुनाव आयोग पर सीएम ममता के गंभीर आरोप, कहा 20 वर्षों के वैधानिक सुधार की अनदेखी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। गांधी की विरासत ने भारत जर्मनी को जोड़ा, साबरमती आश्रम पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज ने लिखा संदेश। नगर निगम चुनाव से पहले चंद्रकांत पाटिल का दावा, महाराष्ट्र के निगम चुनावों में जीतेगी महायुति। सिद्धरामैया और शिवकुमार में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी, अंतिम फैसला दिल्ली में होगा। बिहार के अपराधियों में कानून और सरकार का डर हुआ खत्म, पूर्णिया में डांसर गैंगरेप पर भड़के सांसद पप्पू यादव, बोले स्पीडी ट्रायल चलाकर दरिंदों को मृत्यु दंड दिया जाए। अतिशी का वीडियो, पंजाब डीजीपी बोले मामला ऑनगोइंग, डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग, आप नेता पर सिख गुरु के अपमान का है आरोप। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची में छिड़ा विवाद, चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, टीएमसी के आरोपों के बाद मांगा जवाब। मणिशंकर अय्यर बोले ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए, भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, बीजेपी बोली कांग्रेस की पहचान पाक मेरा भाईजान। बंगाल में चुनावी रणनीति को धार देगी कांग्रेस, 17 जनवरी को होगी बैठक, तैयारियों पर करेंगे मैराथन मंथन। मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे, राज ठाकरे के रसमलाई वाले तंज पर भड़के अन्नामलाई दी यह चुनौती। एक युग का हुआ अंत, 14 जनवरी के बाद साउथ ब्लॉक खाली करेगा पीएमओ, सेवा तीर्थ होगा नया ठिकाना। सीएम बोले कांग्रेस ने नरेगा पर झूठ बोलने का अभियान चलाया, जीतू पटवारी बोले मोहन भागवत फर्जी किसान पुत्र अपना काम तो ठीक से नहीं कर पा रहे। इसरो का PSLV C-62 रॉकेट रास्ते में ही भटका, मिशन फेल, तीसरी स्टेज में आई गड़बड़ी, अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट लेकर गया था। SC/ST आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। उत्तराखंड पुलिस को भ्रष्ट बता सिर में मारी गोली, बोला बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे एसएसपी को दे देना, 26 आरोपियों पर मुकदमा, पूरी चौकी लाइन हाजिर। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। केंद्र और इसी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट को कांग्रेस नेता की चुनौती। दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर दायर किया गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट देने वाले कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वह इस कानून की जांच करना चाहती है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका में कहा
गया है कि यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से बचाता है। ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसीलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को मिला नहीं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर विपक्ष का विरोध है। इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत अगर चुनाव कराते समय या उससे जुड़ी किसी भी फैसले में कोई गलती या विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकेगा। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक लागू रहेगी, भले ही वे पद पर न हो। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची में छिड़ा विवाद, चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिस ओर राज्यसभा की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है, वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। यह याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला से ने दाखिल की है। टीएमसी सांसदों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में मनमानी और नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग पर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग अपने निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ बिना किसी लिखित आदेश के काम कर रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाता है। राज ठाकरे बोले यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में हिंदी ना थोपें, मुंबई गुजरात को नहीं मिला, इससे कुछ ताकतें अब भी नाराज। जी हां, बता दें कि आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने आगामी बृहन मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता का आह्वान किया और कहा कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा हो रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मार दूंगा। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज हैं कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया। वो अब अडानी ग्रुप के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अडानी समूह की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा को हम नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन्हें मुंबई को हड़पने नहीं देंगे। भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद झूठा है। भाजपा की नीतियां अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट की ओर बढ़ गई है। आरसीपी सिंह की जेडीयू में हो सकती है वापसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले मेरा नीतीश कुमार के साथ 25 साल का रिश्ता। दरअसल पूर्व केंद्रीय आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास बाद जेडीयू से निकाले गए आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार का दामन थाम सकते हैं। दरअसल पटेल सेवा संघ की तरफ से दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम किया गया। इसमें सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों पहुंचे दिखे हैं। दोनों के पहुंचने की टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क दिखा है। मंच पर भी दोनों एक साथ ही दिखे हैं, लेकिन कार्यक्रम से निकलने के बाद आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया है वो चर्चा में आ चुका है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बता दिया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता पिछले 25 वर्षों से है। एससी/एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए।
याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि जिन एसटी परिवारों में कोई सदस्य सरकारी पद या संवैधानिक पद पर है, उन्हें उनके बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे परिवार पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। मुनाफे के बावजूद निजी निवेश नदारद, घटती घरेलू बचत से बढ़ी चिंता, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार का आम बजट 2026 अगले महीने फरवरी में पेश किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि आने वाला केंद्रीय बजट में सुस्त प्राइवेट कॉर्पोरेट निर्देश और आय में असमानताओं की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी रमेश ने कहा कि घरेलू बचत दरें काफी कम हो गई हैं और धन आय व उपभोग में असमानताएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह देखना बाकी है कि आने वाला केंद्रीय बजट सांख्यिकी भ्रम के आराम से दायरे से बाहर निकलकर वास्तविकताओं और चुनौतियों को स्वीकार करता है और उनसे निपटने के लिए सार्थक कदम उठाता है या नहीं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि संसद के आने वाले सत्र का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 2026-27 का बजट अब से 20 दिन बाद पेश किया जाएगा। मणिशंकर अय्यर बोले, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए, भारत सरकार पाकिस्तान से करे बातचीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत को तुरंत ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना किसी देरी के बातचीत की मेज पर लौट आना चाहिए। अय्यर ने यह बात एक इंटरव्यू में कही है। इसका वीडियो आज सामने आया है। उनके इस बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस की पहचान पाक मेरा भाईजान, सेना का करो अपमान। वहीं सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, मणिशंकर अय्यर का बयान हो या अमेरिका का बयान हो, बहुत से देशों ने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव समाप्त करने के लिए बातचीत करने की बात कही थी। देश की सरकार ने जहां एक तरफ कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत पाक क्रिकेट मैच होता है तो बहुत से सवाल उठते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।